4 मंथ्स में क्वांट की प्रेप कैसे करें जिससे कि हम 99 प्लस परसेंटाइल तक पहुंच पाए। तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करने जा रहे हैं, राइट। एक मैं स्ट्रेटजी, एक पूरा आपको प्लान यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा अलोंग विद द रिसोर्सेज, जिसकी हेल्प से आप अचीव कर सकते हैं अगर आप 1 अगस्त से भी स्टार्ट करते हो अपनी प्रेप को, राइट। सो हाय गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। सो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे क्वांट की कंप्लीट स्ट्रेटजी की, जिससे विद इन 4 मंथ्स की प्रिपरेशन में हम लोग एक बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्वांट का जो सिलेबस है वो जानना चाहिए। सो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्वांट का सिलेबस है जिसको हम लोग 4 सब सेक्शंस में स्प्लिट करते हैं। पहला सेक्शन बहुत क्रूशियल है विच इज एरिथमेटिक सेक्शन। तो एरिथमेटिक के टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कुछ इस टाइप के टॉपिक्स, राइट। देन दूसरा जो सेक्शन है हमारे पास वो है ज्योमेट्री एंड नंबर्स का सेक्शन। तो ये थोड़ा सा वास्ट है, राइट। फिर हम थर्ड जो सेक्शन की बात करते हैं वो है अलजेब्रा। सो अलजेब्रा में हमारे पास टॉपिक्स होते हैं जैसे स्पेशल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, इंडिसेंट्स, इस टाइप के टॉपिक्स। और फिर एक फोर्थ सेक्शन है मॉडर्न मैथ्स का, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स होते हैं लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, इस टाइप के टॉपिक्स, राइट। सो ऐसे करके हमने क्वांट के पूरे सिलेबस को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया। इन चारों पार्ट्स के लिए हमारी स्ट्रेटजी अलग अलग होनी चाहिए। मैं रीजन आपको बताता हूँ इसका। सो जैसे एरिथमेटिक वाला सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन। तो एरिथमेटिक में क्या होता है, आपके पास में जो टॉपिक्स हैं, जो ये लिस्ट है टॉपिक्स की, आप देखोगे तो इसमें कोई भी बहुत एडवांस टॉपिक नहीं है, राइट। एरिथमेटिक एक थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, इट्स मोर एप्लीकेशन बेस्ड। तो बेसिकली आपको ये समझ आना चाहिए कि हम इन क्वेश्चंस को किन अप्रोचेज से कम टाइम में आंसर कर सकते हैं। बस यहाँ पर यही फाइट है। आंसर सभी लोग कर लेंगे अगर उन्होंने अरिथमेटिक अच्छे से अपना प्रैक्टिस किया हुआ है। आंसर तक पहुंचना है हमें कम टाइम में, दिस विल बी दी ओनली फाइट। तो ये आप लर्न कर सकते हो, इसका रिसोर्स आप देखोगे। सो देयर इज वन कोर्स, मेरा ही कोर्स है खुद का, जो कि मैंने के लिए क्रिएट किया है, जिसमें पूरा एरिथमेटिक मैंने कवर किया अलोंग विद वर्कशॉप्स ऑल्सो। तो वहां पर आप देखोगे एडवांस क्वेश्चंस की भी हमने वहां पर प्रैक्टिस की है। तो ये सारे वीडियो, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इसी चैनल पर आप देखोगे तो मैंने एक 75 डेज हार्ड चैलेंज स्टार्ट किया क्वांट के लिए, जिसमें आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते हैं जहां पर हम क्वांट की ट्रिक्स को लर्न कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस। तो वो भी आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसी चैनल पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट भी मिलेगी टॉपिक वाइज, वहां से जाकर के भी आप क्वांट के टॉपिक्स कुछ देख सकते हैं। ओके, देन अब बात करते हैं जो सेकंड हमारा सेक्शन है वो है ज्योमेट्री एंड नंबर्स। सो ज्योमेट्री एंड नंबर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ये पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है। पहली बात तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे थियोरम्स, प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन, राइट। इतना सब कुछ आपको वहां पर एफर्ट पुट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, जहां पर एप्लीकेशन पार्ट होता है, जैसे एरिथमेटिक वाला पार्ट है, तो एप्लीकेशन पार्ट को याद रख पाना बहुत इजी है, राइट। लेकिन जहां पर प्रॉपर्टीज है, बेसिकली जहां पर थियोरी है पूरी पूरी, तो उसको याद रख पाना अपने आप में चैलेंजिंग होता है। तो मेरा सजेशन खुद का ये है आप लोगों के लिए, अगर आप अभी से प्रैप स्टार्ट कर रहे हो अगस्त से, तो ज्योमेट्री एंड नंबर्स को आप बहुत लेट से स्टार्ट कीजिएगा, राइट। उससे पहले, क्योंकि आपने कोई मॉक टेस्ट सीरीज जो भी आपने फॉलो की हुई है, आप उसको अटेम्प्ट करते रहिए और आप देखिए कि एरिथमेटिक से, वो जो दूसरा सेक्शन मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, उससे उसकी प्रेप करके आप मॉक्स में कितना स्कोर कर पा रहे हो। देन आप कंपेयर कीजिए कि अगर इतना ही आप स्कोर कर पाओगे कैट के एक्चुअल एग्जाम में एज पर प्रीवियस ईयर पैटर्न, तो आपका परसेंटाइल कहाँ तक पहुंचेगा, राइट। तो माय सजेशन इज कि आप अभी ज्योमेट्री एंड नंबर्स वाला जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा होल्ड पर रखिए, उसको हम बाद में स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। बहुत एडवांस है, एडवांस इन द सेंस मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि इसके जो टॉपिक्स आपको समझ ही नहीं आएंगे। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि टॉपिक्स आप समझ लोगे, लेकिन टॉपिक्स इतने ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, इतनी ज्यादा थ्योरम्स हैं
कि उनको याद रखते रखते हम लोग एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि हम लोग क्वांट की प्रेप हम बिगिन कर रहे हैं और बिगिनिंग में ही एग्जॉस्ट होने लग जाएं, राइट। देन थर्ड जो सेक्शन की हम लोगों ने बात की वो है अलजेब्रा सेक्शन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी चैलेंजिंग टू, राइट। सो चैलेंजिंग है बट उतना लेंदी नहीं है, राइट। सो जैसे अगर मैं एक टॉपिक की बात करूं, इंडिसेस एंड सर्ट्स, सो पूरे इंडिसेस एंड सर्ट्स में कुछ 10-15 प्रॉपर्टीज आते हैं जिनको अगर आपने एक बार के लिए रट्टा मार लिया जिनमें, तो आई डोंट थिंक सो आपको कुछ उससे प्रॉब्लम होने वाली आगे। आप सारे क्वेश्चंस को वहीं से बना लोगे, राइट। फिर ऐसे ही टॉपिक्स है लॉगरिथम का, उसमें भी सेम चीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माय सजेशन इज कि आप ग्राफ ओरिएंटेड अप्रोच से उसको सीखे तो वो ज्यादा आपको समझ आएगा और रिटेन रहेगा लॉन्ग टाइम तक, राइट। देन और जो टॉपिक्स है बाकी इसके फंक्शंस एंड ग्राफ्स है, या और भी जो टॉपिक्स बचते हैं हमारे पास, इंडिसेंसर्स, इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस, ये सब। तो इन सब में यही है कि आपके पास में बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, राइट, बट आपको इंटरेस्टिंग तो ये लगेगा। तो ये आप अपनी सीक्वेंस में सेकंड पोजीशन पर रख सकते हो। फर्स्ट पर आपने अरिथमेटिक को स्टार्ट किया, फिर आपने सेकंड पर अलजेब्रा को स्टार्ट किया। रिसोर्सेज की बात करूं तो अगेन देर इज वन कोर्स लाइव, मेरा ही कोर्स है अगेन, तो उसको आप देख सकते हैं। उस कोर्स में अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं अलोंग विद वर्कशॉप्स, तो एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप सारी वहां से कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। 3 सेक्शन के बाद अब हम बात करते हैं चौथे सेक्शन की, विच इज मॉडर्न मैथ्स। सो मॉडर्न मैथ्स में हमारे पास टॉपिक्स है जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इन टॉपिक्स की जब हम प्रैप की बात करते हैं तो पहले तो मैं आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का यहाँ पर आइडिया देता हूँ। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज इज इम्पोर्टेंट पार्ट, उतना वास्ट नहीं है और वहां पर आपको ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन दिख जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिल जाएगा, तो इसको तो आपको प्रेप करना चाहिए, राइट। फिर हम बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। मैक्सिमम 1 क्वेश्चन ही आपको दिखेगा एग्जाम में, लेकिन ये जो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत वास्ट है, तो आई वुड से कि आप उसको होल्ड पर रखिएगा, राइट। देन थर्ड हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैट में नहीं आते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी को स्किप कर सकते हैं। फोर्थ है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपको कैट में एज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखेगा, एलआरडीआई में स्टैटिस्टिक्स का यूज वो हो जाता है, जैसे लास्ट ईयर काफी सेट्स में हुआ था। तो वो जो बेसिक नॉलेज है वो हम सभी के पास होती है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आपको पता होता ही है कि मीन, मीडियन, मोड क्या है, रेंज क्या है, ये सब। तो अगर ये सब आपको रिवाइज करना है एक बार के लिए आप गो थ्रू कर सकते हैं 1 आवर 2 आवर स्पेंड करके, बट उससे ज्यादा डीप में जाने की नीड नहीं है। तो ऐसे करके आपका मॉडर्न मैथ्स वहां से प्रिपेयर आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इनको किस सीक्वेंस में हमें लर्न करना है। सो पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है एरिथमेटिक वाला पार्ट, उसके बाद एरिथमेटिक कंप्लीट करके हम लोग मूव करेंगे अलजेब्रा की तरफ। फिर थर्ड हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज को देखेंगे, और फोर्थ जो ज्योमेट्री एंड नंबर्स वाला पूरा एक सेक्शन है, उसमें आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम परमिट उतना नहीं कर रहा है तो जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेना, दैट्स इट, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिल जाएगा और उसको आप बना करके आ जाएंगे, अगर टाइम आपके परमिट नहीं करता तब। टाइम अगर आपको है, ठीक ठाक आपके पास है, तो आप पूरा जो ज्योमेट्री एंड नंबर्स वाला पार्ट है पूरा कंप्लीट करेंगे, ओके। सो ऐसे करके थोड़ी आप स्ट्रेटजी बनाइए अपनी, और इस हिसाब से आप अपनी प्रेप को स्टार्ट कीजिए। अब थोड़ा टाइम देख लेते हैं एक बार, जैसे मेरा तो मानना ये है कि अगर आप अगस्त से स्टार्ट करते हैं तो पूरा जो अगस्त मंथ है उसमें आप अरिथमेटिक को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, सितंबर में आप अलजेब्रा को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, ये मेरा सजेशन है, इसी पेस से आप चलिएगा। तो 1 मंथ डिवोट कीजिए अरिथमेटिक को, सेकंड मंथ डिवोट कीजिए अलजेब्रा को। ये 2 जब आप सेक्शन कंप्लीट कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 15 to 16 क्वेश्चंस की आप प्रेप कर चुके हो। कम से कम 9 to 10 क्वेश्चंस अरिथमेटिक से आपको मिलते हैं एग्जाम में, और कम से कम 6 to 7 क्वेश्चंस अलजेब्रा से मिलते हैं। तो 16 क्वेश्चंस के आसपास आप यहाँ से प्रेप कर लोगे अपनी अगस्त और सितंबर मंथ में।
साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे, साथ साथ वर्कशॉप्स करते रहेंगे, एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, साथ साथ मॉक्स हम लोग देते रहेंगे। तो वो तो चीजें हमारी चलती रहेंगी, वो तो ये समझिए कि बैकग्राउंड में चलता रहेगा सब कुछ, राइट। उसके बाद जब हमारा ये सितंबर मंथ कंप्लीट हो जाएगा, सो हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, फिर हम 10 अक्टूबर तक मैक्सिमम, मतलब 5 to 6 अक्टूबर तक, इनफैक्ट 6-7 डेज 1 वीक टाइम में हम सीक्वेंस एंड सीरीज को अच्छे से कवर कर लेंगे। और जो हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उनमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना हम स्टार्ट कर देंगे वहां पर। फिर अक्टूबर 1 वीक के बाद आप अपना रिवीजन अच्छे से स्टार्ट करोगे, राइट। और ज्योमेट्री एंड नंबर्स का जो ये पार्ट बचा हुआ है वहां से आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम आपका 10 नवंबर तक, अक्टूबर एंड दिस 1 वीक ऑफ नवंबर, ऐसा मान लीजिए। तो 4 to 5 वीक्स जो है टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ज्योमेट्री नंबर्स आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। मेरे हिसाब से तो ये, अगर आप ऐसा स्ट्रेटजी बनाते हो टाइम का ऐसे ध्यान में रख के, तो आपका ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये आप पर है कि आप थोड़ा सा पुश कर पाते हो खुद को कि नहीं कर पाते हो। अगर थोड़ा सा उसमें आपने टाइम ले लिया ज्यादा स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स में, तो फिर ज्योमेट्री एंड नंबर्स में आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, कुछ कुछ टॉपिक्स के साथ आप वहां पर चले जाएंगे, ठीक है। बीच में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि रेगुलर बेसिस पर हमें टॉपिक्स अपने रिवाइज करने चाहिए, राइट। प्लस मॉक टेस्ट जो भी हैं उनकी आपकी स्ट्रेटजी, कैसे आप टेस्ट टेकिंग अप्रोच अपना चेंज करते हो टाइम टू टाइम। चेंज इसलिए क्योंकि अगर एक स्ट्रेटजी से हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हमें फिर स्ट्रेटजी वहां पर चेंज करनी होगी। उस सब के लिए वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डेफिनेटली। दिस शुड बी योर गो टू चैनल। तो यहाँ पर आप जाकर के सारी चीजें आपको वहाँ पर अवेलेबल होती रहेंगी टाइम टू टाइम। सो गाइज वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर इसमें कुछ भी आपका सजेशन है या कुछ भी चीज आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँ ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। जैसे मैंने आपको बताया, आपको सारी चीजें यहाँ पर मैं अवेलेबल कराऊंगा टाइम टू टाइम। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी इसी टाइप के वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।